हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर फर्स्ट है ह्यूमन डाइवर्सिटी, इसका जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डिस्प्लेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें पहचानना है कि कौन सी सोशल डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है और आपका रीजनल डाइवर्सिटी है। फर्स्ट आता है कि राहुल स्टेपल फूड इज रोटी वाइल रोहन स्टेपल फूड इज राइस। तो यहाँ पर आपके जो राहुल जो है क्या खाता है, रोटी खाता है, रोहन जो है क्या खाता है, राइस खाता है। तो यहाँ पर आपको कौन सी डाइवर्सिटी है वो पहचानना है, सोशल, इकोनॉमिक की रीजनल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका रीजनल डाइवर्सिटी होगा। रीजनल एक रीजन में आपका रोटी खाया जाता है, तो एक रीजन में राइस जो है ज्यादातर मेन जो फूड है उनका। देन सेकंड आता है बोथ रिया एंड अनु लिव इन मुंबई बट रिया सेलिब्रेट क्रिसमस वाइल अनु सेलिब्रेट दिवाली। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सोशल जो डिफरेंट जो कल्चर से रिलेटेड है, तो वो हमारा सोशल डाइवर्सिटी में आ जाएगा। देन रिया एंड अमर work for same companies in a similar position but Amar is paid more than Riya। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा कि जो एक जो है अमर को ज्यादा सैलरी दिया जा रहा है और रिया को कम सैलरी दिया जाए, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो जाएगा। देन फोर्थ नंबर आता है आपका नीना लिव्स इन बेंगलोर while जूही लिव्स इन अ स्मॉल फ्लैट। ये जो फ्लैट है ना, ये फ्लैट होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये आएगा आपका इकोनॉमिक, एक जो है रिच है तो एक जो है उससे कम रिच है। देन फिफ्थ, इन जनवरी तासी वेयर्स हैवी वुलन क्लॉथेस व्हाइल स्वाति वेयर कूल कॉटन क्लॉथेस। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, रीजन वाइज एक जगह वुलन के क्लॉथेस पहने जा रहा है तो एक जगह क्या है, कॉटन के क्लॉथेस पहने जाए, तो ये आपका रीजनल डाइवर्सिटी हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक में फर्स्ट आता है द स्टेट ऑफ बिग एंड डिफरेंस और यूनिक इट कॉल्ड। जो स्टेट्स डिफरेंसेस और यूनिकनेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। तो फिलअप में आपका डाइवर्सिटी हो जाएगा। फिर आपका सेकंड आता है बोंगली बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहां, तो वो किया जाता है आसाम में होता है। देन डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल्स इन पंजाब। पंजाब के जो पीपल्स हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो है आपका एग्रीकल्चर। तो फिलअप में आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा। देन फोर्थ आता है केरला हैज अ डैश डैश क्लाइमेट्स। तो केरला में किस टाइप का, तो वहां पर होता है हॉट एंड वेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, विथ हॉट एंड वेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है कहां पर, केरला में। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्स एज assertion and a reason are, read the statement and choose the correct options। चलिए, डाइवर्सिटी इज नेसेसरी। रीजन है इसका कि a society functions well when it has peoples with diverse skill and abilities। तो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं और जो करेक्ट है ना कि डाइवर्सिटी है वो जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा जो सोसाइटी है वो बेहतर तरीके से फंक्शंस कर सकता है, क्योंकि अलग अलग स्किल एबिलिटी वाले जो लोग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर ए एंड आर ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, और ए इज फॉल्स बस आर इज ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। देन सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको सिचुएशंस देख दिए गए हैं। हिमुज विलेज लाइज नियर द थार डेजर्ट, growing any crops on his farm is a huge struggle। Ira lives in a northern plains, she grows rice, sugarcane and cotton on her farm। What kinds of diversity are so here? क्या डाइवर्सिटी यहाँ पर दिखाया गया है ना। एक जगह डिजर्ट एरिया में रहते हैं, फार्म फसल जो है ठीक से नहीं होता है, दूसरी जगह क्रॉप्स बेहतर होता है। तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक और आपका क्या हो जाएगा, रीजनल डाइवर्सिटी होगा कि सोशल इकोनॉमिक होगा, आपका रीजनल सोशल या फिर इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होगा या फिर सोशल डाइवर्सिटी होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा सी, इकोनॉमिक और रीजनल डाइवर्सिटी हो जाएगा, है ना। ये जो आपका जो रीजन वाइज थार डिजर्ट और आपका नॉर्दर्न प्लेन वाले एरियाज आ गया है ना, और इकोनॉमिक में आएगा एक जगह फसल ठीक हो रहा है, एक जगह फसल ठीक नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट पंजाब इज करेक्ट। इसमें से आपको डिफरेंट स्टेटमेंट दिए है, इसमें से करेक्ट कौन सा है, पंजाब से एग्रीकल्चर इन पंजाब मेड पॉसिबल बाय
एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। राइस इज द मेन क्रॉप ग्रो हियर, ये आपका कंफ्यूजन है आपको, है ना, ये जो है आपका। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बेटा जो कंफर्म होते हैं ना उसको हमें पहले कर देना है, उसके बाद ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वहां पर इरिगेशन कैनाल के थ्रू ही पंजाब में जो एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, ए में भी फर्स्ट है, बी में भी फर्स्ट है और डी में भी फर्स्ट है। तो सी तो ऑलरेडी कट हो जाएगा, ये आपका आएगा ही नहीं। देन द फीमेल मेल रेशियो इन द स्टेट आर बेटर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 929 वुमेन पर 1000 मेल्स। तो ये अभी आपका क्या है, करेक्ट नहीं है। तो जो जिसमें थर्ड नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका, ये कट हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड वाला, ये तो सी भी कट हो गया, डी भी कट हो गया, बचा क्या, ये बचा आपका बी। तो आपका फर्स्ट और बी जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरीके से अगर एक दो हमें पता है तो उसको हम भी करेक्ट करके देख के बाकी चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा आंसर सही आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है, विच ऑफ दिस इज द मेन इंडस्ट्री ऑफ केरला। केरला का मेन इंडस्ट्रीज क्या है, एग्रीकल्चर, द सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग या फिर फिशिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, सर्विस सेक्टर। वो ज्यादातर जो लोग हैं वहां पर सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। इसमें आता है व्हाट इज डाइवर्सिटी, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया। आंसर देखें तो डाइवर्सिटी इज एनी वे अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ people. It can be with respect of age, gender, ability, race, religions, education, occupation, political beliefs और economic conditions. तो ये है व्हाट इज डाइवर्सिटी का आंसर। की डाइवर्सिटी कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप हो सकते हैं जो एक दूसरे से या फिर अदर ग्रुप से अलग होते हैं, चाहे वो एज के अकॉर्डिंग हो, जेंडर के अकॉर्डिंग हो, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो रेज है, उनका रिलीजन, उनका एजुकेशन है, वो क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन, डिफरेंट ऑक्यूपेशन होता है, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये सभी जो एक दूसरे से अलग होते हैं उनसे डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी है, तो उसका आंसर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी और आपका रीजनल डाइवर्सिटी। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया। आंसर देखें तो एग्जांपल ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सोशल आपका जो सोशल डाइवर्सिटी में हम रिलीजियस डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक मतलब जो है एक रिलीजन धर्म के आधार पर डाइवर्सिटी, और सेकंड आता है आपका भाषा के आधार पर डाइवर्सिटी। तो दोनों अलग अलग डाइवर्सिटी। देन नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन पंजाब हैव फ्लैट, ये फ्लैट है ना, roofs while most of the houses in Kerala have sloping roofs. Why do you think this is so? एक जगह फ्लैट छत होता है, दूसरी जगह स्लोपिंग वाली छत होता है, तो ऐसा रीजन क्यों, इसके बारे में आपको बताएं, रीजन बताने हैं। तो आंसर देखें, द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज ड्राई, द हाउसेज हियर हैव फ्लैट रूफ बिकॉज द स्टेट डज नॉट गेट मच रेनफॉल्स। मतलब क्लाइमेट जो है सूखा होता है, क्योंकि पंजाब का ज्यादा रेनफॉल्स, हैवी रेनफॉल नहीं होता है, सो वहां पर जो है रूफ कुछ फ्लैट बनाया जाता है। ऑन द अदर हैंड केरला रिसीव हैवी रेनफॉल फॉर द साउथ वेस्ट मानसून विथ 120 to 140 रेनी डेज पर ईयर। मीन्स आपका जो केरला में जो साउथ वेस्ट मानसून है, जनरली वो हमारे मेन जो लैंड एरिया में पहले वहीं पर पहुंचता है, तो वहां पर 120 से लेकर 140 जो रेनी डेज, मतलब वहां पे 365 डेज में 120-140 डेज जो है रेन होता है। सो इस कारण से वहां पर जो द हाउसेज हियर हैव स्लोपिंग रूफ टू प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन द रूफ एंड टू अलाउ इट फ्लो डाउन। मतलब जो छत से पानी नीचे आ जाए और वो नीचे बह जाए, तो इसलिए जो है स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है, छत बनाया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ का, हाउ डज द ज्योग्राफी ऑफ अ लैंड इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। किसी भी जो रीजन के जो लैंड है उसकी जो डाइवर्सिटी वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सो द ज्योग्राफी ऑफ अ लैंड, इट क्लाइमेट्स एंड इट्स रिलीफ इनकरेज डाइवर्सिटी। मतलब कोई भी जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हम देखें तो वहां का जो लैंड है वो क्लाइमेट वहां का जो है, उनकी जो रिलीफ, उनकी जो ढाल बनावट, कोई जगह पहाड़ी आपको मिलेगा, कई जगह जो है मैदान एरिया मिलेगा, पठार मिलेगा, प्लेट्यूज मिलेंगे। सो इट इन्फ्लुएंसेस द क्लॉथेस पीपल वेयर द फूड्स दे ईट एंड देयर ऑक्यूपेशंस। फॉर एग्जांपल, people who live in hot coastal areas will generally have different food habits and that are dressed differently from those who lived in the cold mountains. This in turn creates cultural
डाइवर्सिटी मीन्स एग्जाम्पल में आप देखोगे तो जो पीपल्स हैं वहां पर रहते थे, उनका जो पहनावा, खाना, उनका जो ऑक्यूपेशन है, वो उनके जो ज्योग्राफिकल एरिया, पहाड़ी एरिया में जो लोग हैं तो उनके कपड़े पहनने का अलग होता है, कोस्टल एरियाज के अलग होते हैं, तो उनकी जो फूड हैबिट, खाने पीने की जो चीजें अलग हो जाती है ना। तो ये जो चीज है वो कल्चरल डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है रीजन वाइज। देन नेक्स्ट आता है आपका डिटेल क्वेश्चंस। डिटेल क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिटी इज अ नेसेसिटी फॉर सोसाइटी, जस्टिफाइड डिसीजन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसके आंसर देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, है ना। और अगर कुछ और डाउट है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए आंसर हम देखें तो डाइवर्सिटी आर वैरायटी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। डाइवर्सिटी हमारे सोसाइटी में बहुत ही जरूरी है। ह्यूमन हैव डिफरेंट स्किल, मतलब हर एक जो ह्यूमन है उसके अलग अलग स्किल्स होते हैं। कोई जो है सम आर स्किल कारपेंटर्स, कोई कारपेंटर होता है, वाइल सम प्रिपेयर टू टीचर्स, कोई टीचर्स होते हैं, या फिर और कोई अदर जो प्रोफेसर, डॉक्टर्स होते हैं, कोई जो इंजीनियर्स होते हैं, कोई जो है वीवर्स होते हैं। सो इफ एवरीवन हैड द सेम स्किल, अगर सबके पास एक ही स्किल होगा तब द ह्यूमन रेस वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एज द वैलिड ह्यूमन नीड्स वुड नॉट have been satisfied। मतलब अगर सबके पास एक ही स्किल होगा, सब एक ही तरीके से काम करेंगे तो हमको सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी हम बीमार पड़ गए, कोई इलाज करने वाला डॉक्टर्स होने चाहिए, कोई पढ़ाने वाले हमें टीचर्स चाहिए, है ना, साफ सफाई करने वाले लोग चाहिए। सो therefore human with diverse interests and skill and diverse physical and mental qualities are necessary for सोसाइटी। इस कारण से जो अलग अलग स्किल वाले, अलग अलग जो सोचने वाले, अलग अलग जो फिजिकल पावर वाले जो लोगों की जरूरत सोसाइटी में होती है, ताकि हमारी सोसाइटी बेहतर तरीके से चल सके। देन सेकंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन नेचर ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी से रिलेटेड आपको एक नोट डाउन करने हैं। आंसर, एवरी सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल। मीन्स हमारा जो जितने भी जो एवरेज जो सोसाइटी है वहां पर अलग अलग जो इकोनॉमिक लेवल के लोग रहते हैं। कोई जो है क्या होता है, वेल्थी होता है, सम हैव मॉडरेट इनकम, मतलब सम आर वेल्थी, तो सम हैव मॉडरेट इनकम मतलब मीडियम वाले, तो एंड सम आर इकोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज मींस पुअर होते हैं, मतलब जो कमजोर लोग होते हैं, जो उनके इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर होता है, जिसे हम पुअर, गरीब कहते हैं। इंडिया टू हैज द पीपल बिलोंग टू डाइवर्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और इंडिया में भी इसी तरीके से अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन इंडिया कैन आल्सो बी seen in the wide variety of economic activities people engage in such as animal herding, farming, mining, weaving and pottering। मतलब इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो अलग अलग पीपल इन्वॉल्व है, कोई जो है एनिमल पशुपालन कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई जो है माइनिंग जो वर्क में लगा हुआ है, कोई जो है वीविंग मतलब जो है कपड़े बुनाई करता है, तो कोई जो है आपका जो पॉटरी मींस बर्तन बनाता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो है शॉप ओनर्स है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में पीपल जो है लगे हुए हैं। सम पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज एंड सम वर्क इन सर्विस इंडस्ट्रीज एज अ डॉक्टर, टीचर्स एंड बैंकर्स। तो इस तरीके से अलग अलग जो लोग फैक्ट्री में काम करने वाले, डॉक्टर है, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग हैं, बैंक में काम करने वाले, तो इस तरीके से डिफरेंट जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए लोग हमें इंडिया में मिलते हैं। देन नेक्स्ट आपका थर्ड आता है सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया कैन बी डिफरेंट, कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सोशल डाइवर्सिटी की बात है तो अलग अलग सोशल डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आंसर, सोशल डाइवर्सिटी टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन इंडिया, इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज रिलीजन, लैंग्वेज एंड कास्ट। में हमारे यहाँ सोशल डाइवर्सिटी हम जो देखते हैं तो वो हमें अलग अलग टाइप के देखने को मिलता है। मतलब आपका जो जाओगे तो रिलीजन्स के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मिलता है, आपका लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू, कास्ट के अकॉर्डिंग टू। तो चलिए सबसे पहले हम जो देखते हैं रिलीजन में, वैरायटी ऑफ रिलीजन्स आर प्रैक्टिस इन इंडिया। अलग अलग वैरायटीज के जो रिलीजन यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं। दे आर रेस्पेक्टिव जो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, वो अपने अपने जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जस्ट लाइक फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा एक्सेट्रा आर ऑब्जर्व इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी। मतलब डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं तो सबके अपने डिफरेंट जो है क्या है फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ओवर 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया।
अब ये आपका क्या हो गया, लैंग्वेज डाइवर्सिटी हो गया। तो हमारे यहाँ जो हम देखते हैं तो हंड्रेड से भी ज्यादा जो लैंग्वेज है वो इंडिया में इस बोला जाता है। ऑफ दिस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। मतलब हमारे यहाँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओनली जो 22 लैंग्वेज है उनको रिकॉग्नाइज किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नोट डाउन किया गया है। सो हिंदी एंड इंग्लिश हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया टू मेक इट इजियर फॉर इंडियस लिंग्विस्टिक डाइवर्स पॉपुलेशन टू कम्युनिकेट इजिली। मतलब हमारे यहाँ जो हिंदी और इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल जो बोलचाल की जो भाषा है, ऑफिशियल जो वर्क होगा वो ज्यादातर इंग्लिश और आपका हिंदी में होगा, ताकि जो हमारे यहाँ जो लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी है तो आपस में जो अलग अलग जो लोग हैं उनके बीच कम्युनिकेशन बना रहा है। देन नेक्स्ट आता है आपका कास्ट जो डाइवर्सिटी। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज द कास्ट। The caste system differentiate between people on the basis of their birth. So जो कास्ट जो है हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, और जैसा हमें पता है कि भाई जो कास्ट है वो डिसाइड हो जाता है बर्थ के अकॉर्डिंग टू। मीन्स हम जो है जिस फैमिली में जो बर्थ लिए, जन्म लिए, तो वो ही जो हमारे फैमिली का कास्ट है वो हमारा कास्ट हो जाएगा। So there are many caste and subcaste in India and they continue to play an important role in defining person's identity to modern world. Means हमारे यहाँ जो डिफरेंट कास्ट और सब कास्ट में भी आपके जो और जो जैसे एसटी ओबीसी उसके अलावा उसमें और आपको डिफरेंट जो कास्ट मिल जाएंगे। कोई तिवारी है, कोई अदर है, कोई सिंह है, कोई साहू है, कोई जो है आमुरिया है, हमारी है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट जो कास्ट मिलेंगे और वो आप पर्सन की क्या हो गई है, आइडेंटिटी बन गई है। अब जो लोग हैं अपने नाम से कम और कास्ट से ज्यादा जानते जाते हैं। जैसे साहू सर बोल दिए, कोई तिवारी सर बोल दिए, तो वो क्या हो गया, वो जो उनके कास्ट से नाम से जाना जा रहा है। तो ये थर्ड का आंसर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, यूज द एग्जांपल ऑफ केरला एंड पंजाब टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ रिलीजन्स डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब केरला और पंजाब का जो रिलीजन जो डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, उसके बारे में हमें क्या है बताते हैं। तो अब यहाँ पर आंसर देखें तो यहाँ पर डिफरेंसेस हम जो इलस्ट्रेट करने का प्रयास किए हैं कि पंजाब में हम फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंग उसकी जो डाइवर्सिटी देखेंगे। सो पंजाब में देखें तो मोस्टली जो फ्लैट प्लेन, फर्टाइल प्लेन विथ द रिवर सतलज बीज एंड रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब यहाँ पर फ्लैट लैंड है, जो मैदानी भाग है, और वहां पर जो रिवर है वो जो सतलज, बीज और रावी जो है फर्टाइल प्लेन बनाती है। बट केरला में देखें तो माउंटेन प्लेन और पीसफुल बैकवाटर। मीन्स यहाँ पर कोस्टल एरियाज भी मिलता है, आपको प्लेन एरियाज भी मिलते हैं, माउंटेन एरियाज भी मिलते हैं। क्लाइमेट, पंजाब के क्लाइमेट में डाइवर्सिटी हमें कैसे देखने को मिलता है, तो एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है विद विंटर टेम्परेचर ड्रॉपिंग अप टू -5 डिग्री सेल्सियस एंड समर टेम्परेचर ऑफ 10 टचिंग 45 डिग्री एंड लार्जली ड्राई। मीन्स यहाँ पर जो है पंजाब में जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट में होता है। मीन्स विंटर बहुत ठंडा होता है, -5 डिग्री तक चला जाता है, और समर का जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री तक भी चला जाता है। मतलब एक्सट्रीमली जो है ड्राई, मतलब बहुत सूखा, बहुत गर्मी ज्यादा पड़ता है, वो बहुत ठंडी भी होता है। बट केरला में देखिए तो हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है। मीन्स यहाँ पर ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ठंडी पड़ती है। 120 से 140 रेनी डेज होते हैं, मतलब ज्यादातर दिन जो है हम बारिश होता है वहां पर हार्डली any weather changes throughout the year and no extreme hour of hot or cold। मीन्स वहां पर ज्यादातर वेदर चेंज नहीं होता, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर विद 65% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रॉप्स ग्रोन। मीन्स यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वो ज्यादातर पॉपुलेशन जो है क्रॉप ग्रो करते हैं। बट केरला में देखें तो मोस्ट ऑफ वर्किंग इन सर्विस सेक्टर, ज्यादातर जो लोग हैं सर्विस सेक्टर्स में काम करते हैं, विच इंक्लूड द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, टूरिज्म। मतलब जो सेवा वाले, कोई आपके वहां पर ज्यादातर कोई डॉक्टर, टीचर्स हैं, मीन्स इस तरीके से प्रोफेशनल वर्क में लगे हुए हैं। आपके टूरिज्म से रिलेटेड है, टूरिस्ट से रिलेटेड है, व्यक्ति एक्टिविटीज में लगे हुए हैं लोग। फूड्स, पंजाब के जो लोग हैं माइनरली व्हीट बेस्ड फूड्स है, और आपका केरला में देखेंगे तो माइनरली राइस बेस्ड फूड्स। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स हैं। आपको ज्यादा लगता है तो 3 पॉइंट में नोट डाउन कर सकते हैं। आपके टीचर्स, मैं बोलता हूं आपको लॉन्ग आंसर है, आपके टीचर जितना अलाउ करते हैं उनको सफिशिएंट लगता है, एक बार पूछ लीजिए और उतना ही आप नोट डाउन मेमोराइज कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर का कि देयर इज यूनिटी इन इंडियाज डाइवर्सिटी, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इंडिया में यूनिटी में आपके डाइवर्सिटी में यूनिटी, हमें एकता में
अखंडता देखने को मिलता है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, मैं इससे एग्री हूं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे जो डाइवर्स कंट्री मिलता है हमें। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी देयर हैज ऑलवेज बीन इंटीग्रेशंस, सॉरी, इंटरेक्शंस, एक्सचेंज एंड अंडरलाइंग यूनिटी अमंग इंडियंस। मींस हमारे यहाँ देखने को मिलता है डाइवर्स होने के बाद भी हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, डिफरेंट जो चाहे वो कल्चर या फिर आइडियाज हैं हम एक्सचेंज करते हैं, और एक दूसरे को अंडरलाइंग यूनिटी मींस सब इंडियन जो है मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इंडियंस आर यूनाइटेड बाय देयर लव फॉर द कंट्री, मतलब हम जो है देश के प्रति प्यार करते हैं, तो उससे हम एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। अ शेयर कल्चर and value system and institutions such as the Constitution of India, the civil service, the armed force and the culture central government। इस हमारा जो कल्चर है हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, चाहे वो हमारी वैल्यूज, चाहे हम फेस्टिवल है एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इंस्टीट्यूशन है हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो सबके लिए है, सिविल सर्विस है, कलेक्टर्स वगैरह डिफरेंट जो अधिकारी जो बनते हैं, ऑफिसर्स हैं, वो डिफरेंट जो कल्चर्स बैकग्राउंड से आते हैं। आर्म फोर्स में डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां पर डिफरेंट जो कल्चर के जो लोग हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पर रहते हैं और हम पर गवर्न करते हैं। The diversity of India's culture has helped its people to develop the values of tolerance, respect for their culture and cooperation। मीन्स इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है पीपल्स को, जो एक टॉलरेंस, मतलब सब धर्म के प्रति हम जो है क्या हो उसको रेस्पेक्ट करें, डिफरेंट जो कल्चर है उनको हम रेस्पेक्ट करें, कोऑपरेशन मतलब सब मिलजुल कर एक साथ रहें, वो हमें डाइवर्सिटी हमारा सिखाता है। देन नेक्स्ट आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये पिक्चर्स आपके जो दिए हैं तो डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं, पीपल्स यहाँ पर रहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बताने हैं। एक जो है बड़ा सा बिल्डिंग और एक जो है स्लम एरियाज दिखाई दे रहे हैं। आंसर हम देखें यहाँ पर, व्हाट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी डज द पिक्चर शोज, इसका आंसर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देन सेकंड आता है, कैन यू थिंक ऑफ अ वे इन विच दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी हार्म द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सो आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैन कॉज फ्रस्ट्रेशंस, अनरेस्ट, dissatisfactions in the minds of people who are poor. This can lead to crime, riots and so on। मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटीज है तो लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना, कि भाई उनके पास है हमारे पास क्यों नहीं है, तो इसके चक्कर में लोग जो है क्राइम करते हैं, चोरी है, डाका डालना वगैरह करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और इसी तरीके से और कई भी ऐसे जो है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी ये जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशंस है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।